हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सीधे चलते हैं, क्वेश्चन पे ही चलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं अगर, तो पहला क्वेश्चन आपका रहा भैया, ये इधर क्रांतियाँ दी हैं, तो अगर देखना चाहते हैं तो एक बार देख लो इनको भैया, क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आसानी से आप इनको देख सकते हो। श्वेत क्रांति है, लाल क्रांति है, ठीक है, काली क्रांति है, पेट्रोलियम के लिए आती है। उसके बाद में यहाँ पर गुलाबी क्रांति है, मांस आस के, झींगा उत्पादन, प्याज उत्पादन, ये सब गुलाबी में आ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, चलो ठीक है। पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो 7वें दशक के दौरान, कब? 7वें दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। MS स्वामीनाथन जी के द्वारा लाई गई थी सदाबहार क्रांति। उसके बाद में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के थे? तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। प्रयोग कहाँ किए थे? तो मैक्सिको में किए थे। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका है? तो MS स्वामीनाथन जी का है। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है। उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम इसका मतलब है। उसके HYVP इसको 60 में भी लिख के दे देता है। 1966-67 में भारत में इसकी स्टार्टिंग हुई। कौन एक उसके बाद में, हाँ, कह रहा है कि कौन एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ठीक है। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम हो जाएगा हरित क्रांति का उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। हरित क्रांति संबंधित है किससे? गेहूं के उत्पादन से। हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन एवं उत्पादकता तो गेहूं से। हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सर्वाधिक महसूस किया गया? तो ये गेहूं में। उसके बाद में आगे देखते हैं, पूछा गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की किसमें? गेहूं के उत्पादन में की। हरित क्रांति में प्रयुक्त पादप कौन सा था? तो ये था मैक्सिकन गेहूं था। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था कितना? तो 2000 किलोग्राम। कितना? 2000 किलोग्राम हो जाएगा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो द्वितीय हरित क्रांति के बारे में पूरा देख लेते हैं ना इधर। तो द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कही नहीं गई है, ठीक है। उसके बाद में कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, ये तो ठीक। सिंचाई भी है, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, तो ये सभी चारों हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। और फिर कारण कहता है क्या? भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो सही है, मतलब व्याख्या भी सही कर रहा है। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों जैसे गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति कुल फसल क्षेत्र के 40% क्षेत्र पर ही प्रभावित हुआ, 60% क्षेत्र अछूता रह गया। हरित क्रांति से क्षेत्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी ना हो पाना और ना ही उत्पादन में वृद्धि हो पाना, ठीक है।
ये भी रीजन रहते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा, मतलब इसमें सभी आ जाती हैं, तो हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, सभी। ठीक है, इधर आपका ये क्रांतियां हैं, मैच कराना। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, और उर्वरक भूरी क्रांति। ठीक है, गुलाबी भी है प्याज। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे, गुलाबी जो आंखें होंगी वो प्याज काटने से आंसू निकलने लगेंगे। ठीक है, तो ये गुलाबी क्रांति। ठीक है, उसके बाद में काली क्रांति होता है आपका। काली क्रांति किससे होता है, कच्चा तेल उत्पादन से होता है। ठीक है, फिर इधर मैच करना है, तो मैच करना है, कह रहा है कि कौन सा मैच करना है, गोल्डन क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति। तो देखो भैया, पहला इसका आंसर क्या होगा, तो हाँ, इसका देखो, इसका हो जाएगा गोल्डन क्रांति का हो जाए बागवानी क्रांति, बागवानी के लिए आता है। फिर ग्रे क्रांति होता है उर्वरक के लिए, और पीली क्रांति होता है आपका तिलहन के लिए, और फिर काली क्रांति होता है आपका किसके लिए, काली हो जाता है पेट्रोलियम के लिए हो जाता है। कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सुनहरी उद्यान सही है, श्वेत दुग्ध सही है, नीली तो मछली के लिए होता है, हरित क्रांति कृषि के लिए होता है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है। उसके बाद में भारत में एक नीली क्रांति से संबंधित है, कौन, मत्स्य पालन। ठीक है, कौन एक भारत में नीली क्रांति से मत्स्य पालन, कितनी बार पूछे, नीली क्रांति मत्स्य पालन, नीली क्रांति मत्स्य मछली उत्पादन, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, तो जीबी पंतनगर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में किया गया था। कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, सफ़ेद दूध है, सफ़ेद क्रांति दूध से सही है, सुनहरी क्रांति उद्यान से, नीली मुर्गी पालन। ठीक है, ये क्या लिखा है भाई, और हरा अनाज से संबंधित है, नीला वाला भैया मुर्गी पालन, ये गलत है। ठीक है, लिखा है कि नीली क्रांति, नीला की जगह नीली होना चाहिए था। ठीक है, मुर्गी पालन से संबंधित है। एक व्यापारिक फसल नहीं है, कौन सी नहीं है भैया, बाजरा नहीं है, बाकी गन्ना है, कपास है, केला, ये सब व्यापारिक फसलें हैं, नगदी फसलें हैं, नगदी व्यापारिक फसलें हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं, खाद्यान्न फसलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रबी की फसल पहला टॉपिक है, और यहाँ से सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि किन किन महीनों में रबी की फसल बुआई होती है, तो अक्टूबर और नवंबर में होती है, अक्टूबर और नवंबर में होती है। कौन सी एक रबी फसल है, तो ये हो जाएगी कौन सी भैया, तो सरसों रबी के साथ नहीं बोया जाता है, रबी की फसलों को बोया जाता है तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। खरीफ की फसल नहीं है, यानी खरीफ वाली भैया फसल नहीं है, तो ये हो जाएगा मसूर। ठीक है, बाकी मूंगफली, मक्का, धान। तो देखो ना, इनकी जब धान लगाए जाते हैं तो मूंगफली उसी टाइम बोई जाती हैं, और मकई कई उसी टाइम बोई जाती है। कौन सी रबी की फसल नहीं है, कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो भिंडी नहीं है। ठीक है, बाकी मूली है, गाजर है, मटर है। ठीक है, खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल इसमें से नहीं है, तो खरीफ की फसल इसमें चना नहीं है। ठीक है, चना रबी की फसल है, धान है, मक्का है, और ज्वार है। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए, तो बेमेल बताना मतलब इनका रबी खरीफ ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं हम, और क्या हो सकता है इसमें। तो जो गेहूं है वो रबी की फसल है, धान, मक्का और ज्वार ये सब खरीफ की फसलें हो जाएंगी। अच्छा, गेहूं के अगला कह रहा था, गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा पारिस्थितिकी समुदाय आवश्यक होता है, तो मध्यम ताप होना चाहिए और मध्यम वर्षा होनी चाहिए, हल्की हल्की। ठीक है, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 50 से 75 के बीच में वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में गेहूं की कृषि 30.5 में क्या लिखा है, मीट्रिक हेक्टेयर पर क्षेत्र पर की गई है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सा भैया नहीं सम्मिलित है,
तो ये गेहूँ नहीं है, आपका कपास है, जूट है, गन्ना, ये सब इसमें शामिल है। और कौन से तम्बाकू हो जाता है, तिलहन आदि ये प्रमुख होती हैं नकदी फसलें। ठीक है, किस समूह की नकदी फसलें, इसमें कौन सी नकदी फसलें, कपास है, गन्ना है, केला हो जाएगा। गेहूं का उत्पादन, देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है, तो ऑस्ट्रेलिया। ये 1998 का क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021 में, अरे नहीं यार ये छोड़ो, यहाँ पे इसमें देख लो 2021-22 2022-23 के अनुसार 2021 और 22 चतुर्थ अग्रिम अनुमान में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन 106.8 मिलियन टन रहा है। ठीक है, उसके बाद में 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला का राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2015-16 में 15-16 का उस टाइम का था, तो इसका हम ये वाला पढ़ लेते हैं डाटा। ये 15-16 वही डाटा चल रहा है क्या अभी, मिलियन टन। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही है इसका। उसके बाद में भारत का सर्वाधिक अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में मही सुगंधा किस फसल की है, तो ये धान सुगंध धान आएगी, धान में सुगंध आएगी। ठीक है, माही सुगंधा। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो ये हो जाएगा गेहूं और गन्ना में हो जाएगा, गन्ना उत्पादन में। उसके बाद में गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, तो सोनोरा 64 सोनोरा 64। ठीक है, और उसके बाद में अगला है गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा है, तो नोरिन 10 ठीक है, नोरिन 10 हो जाएगा, नोरिन 10। ओपेक टू जीन का संबंध मक्का से है। ठीक है, ओपेक टू मक्का से हो जाएगा। डी जी वी जेन चावल से बौनेपन का जीन है, तो गेहूं का हो जाएगा ओरिन 10 हो जाएगा। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है, तो असिंचित परिस्थितियों के लिए होता है मैक्रोनी गेहूं। राज 3077 एक प्रजाति है किसकी, गेहूं की राज 3077। पूसा सिंधु गंगा किसकी है, गेहूं की। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। ठीक है, गेहूं की प्रजाति है। उसके बाद में क्या पूछा यार, गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, तो बढ़ा है, घटा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान का अगर पूछे तो 106.8 मिलियन टन होगा। कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है, तो ये हो जाएगा गेहूं रस्ट। और कौन से गेहूं, पीला रस्ट और पीला रस्ट, भूरा रस्ट और काला रस्ट। 3 कल्याण सोना, अरे भैया कल्याण सोना कह रहा है, कल्याण सोना गेहूं। ठीक है, कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए, तो अधिक पैदावार वाली, तो ये हो जाता है इसमें कौन सा, 1 और 4 वाला हो जाएगा, मतलब अर्जुन और सोनालिका। अर्जुन ट्रैक्टर और सोनालिका ट्रैक्टर, मतलब ऐसे याद कर लो। ठीक है, अधिक फसल पैदावार, फिलहाल ऊपर जाती हैं। ठीक है, गेहूं के साथ 2 फसलों के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है, गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की, तो अरहर यूपी एएस 120, यूपी एएस 120। उसके बाद पूछा जा रहा है भैया, इतना बड़ा लिख दिया गया है, पूछा जा रहा है आपसे, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। सही बात है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पर क्या पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है हाँ, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है, ज़्यादातर बोते हैं लोग। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनैतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। हाँ सही है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो 1 2 3 सही है। ठीक है, 1 2 3 सही है। अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रिटिकेल ट्रिटिकेल किन दो बीज का संकर है? तो ये गेहूं और राई, राई 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 और ट्रिटिकेल, गेहूं राई ट्रिटिकेल, गेहूं राई ट्रिटिकेल, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है इधर, अच्छा कथन है करण है, ये सब पूछ रहा है। कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, सही है। फिर कारण में कहता है सुअपवाहित उर्वरक भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री से तापमान लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। अच्छा, रीजन ये कह रहा है, मतलब कारण, तो सही व्याख्या भी तो कर रहा है, ठीक है। करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी है? तो ये है गेहूं की, ठीक है, गेहूं की एक बीमारी है। उसके बाद में मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रोनी गेहूं। उसके बाद में आपका है कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? कौन सा पदार्थ? ब्यूटाफ्लोर, ब्यूटाफ्लोर हो जाएगा, शाकनाशी हो जाएगा, शाकनाशी हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसके अगले वीडियो में खरीफ की फसलों वाला चैप्टर ये डिस्कस करेंगे।